मेरा नमस्कार तो जो भी हो आप, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम लेके आ गए हैं एक और तरक्ता भड़कता तो नहीं है पर एक और स्टोरी। अभी मुझे वीडियो का एंगल डिसाइड करने दो, उसके बाद वीडियो चलेगी। मुझे यहाँ कैमरा रखना चाहिए या यहाँ रखना चाहिए। आई थिंक ये ज़्यादा सही है। पहले मैं वीडियो की क्वालिटी के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि एक लाइट ऑन है, दूसरी लाइट ऑन है और मेरे पास एंड्रॉइड है, उसमें भी स्नैपचैट का फिल्टर है। ये अच्छा लग भी रहा है। वीडियो शुरू होने के पहले मैं आपको बता दूं, जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रही हूँ उसकी पूरी फुटेज है यूट्यूब पे। जी जी जी, अभी देखने का पूरा वीडियो देखो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। अगर मेरे को पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन मिले ना, मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहूँगी। एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, डांसिंग हो, हर चीज़। इवन स्टेज पे जाके मैं होस्टिंग करने को भी रेडी हूँ क्योंकि मैं कर सकती हूँ अच्छे से। लेकिन सिंगिंग ऐसी चीज़ है इसमें अपना हाथ भी नहीं लगाना चाहूँगी। नो नो नो, मुझसे दूर रखो क्योंकि मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है ना सिंगिंग का, इतना बुरा एक्सपीरियंस। स्कूल में सिर्फ कुछ लोगों के सामने मैं आपको बताती हूँ। आप इसको बेवकूफ़ बोलोगे, अच्छा इंसान बोलोगे। बेइज्जती मेरी 6 लोगों के सामने हुई थी, लेकिन मैं बता यहाँ रही हूँ, पूरा ब्रह्मांड जान सकता है कि मेरी बेइज्जती हुई थी क्यों। तो बात है जब मैं क्लास 11th में थी, हमारे म्यूजिक सर आए थे ये बताने की। तो हुआ ये था कि सर हमारे पास आए थे बोलने की चलो म्यूजिक रूम, बस इतना बोला था, म्यूजिक रूम चलो। इसके पहले भी मैंने म्यूजिक सर के साथ काफ़ी सारे काम बता, तो मैं ऐसे जैसे बहुत बड़े डायरेक्टर और मैंने उनके साथ मूवी शूट किया। काश ऐसा हो सकता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो ग्रुप सॉन्ग वगैरह होता था, कुछ भी होता था, तो मैं म्यूजिक रूम में जाती रहती थी म्यूजिक सर के साथ, मतलब पार्टिसिपेट। म्यूजिक सर इंचार्ज रहते थे चीज़ों के और मैं दिखती रहती थी। बच्चा नहीं तो हर चीज़ दिखते रहता है, तो वैसे ही मैं दिखती रहती थी हर जगह, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए। तो सर को मेरा नाम वाम पता था। अब ग्रुप सॉन्ग की प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं होता ना कि किसके गले से कितनी गंदी आवाज़ आ रही है। तो मैं सबके साथ सुर मिल जाता है, सबके साथ कुछ भी गा रहा है, चैं पे आप टों कुछ भी करो, बस आपकी लिपसिंग मैच होनी चाहिए, बस उससे बाकी चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। तो सर को पता नहीं क्यों शायद लगा होगा कि हम और मेरी जो एक और लड़की थी, हम लोग गाना गा लेते हैं अच्छे से और हम गा सकते हैं। तो सर हमारी क्लास में आते हैं, हम बोलते हैं मुझे यहाँ से कोई 4 लोग चाहिए, मुझे यहाँ से कोई भी 4 या 5 लोग चाहिए, आ जाओ म्यूजिक रूम। एंड वी विल लाइक हमारा अकाउंट से BST किसी चीज़ का तो क्लास चल रहा था, हमें उस क्लास से भागना था, लिटरली भागना था। हम कुछ भी हमें वॉशरूम में बैठा दो, हम वॉशरूम में बैठ जाते थे। ऐसा हमारा वॉशरूम गंदा नहीं रहता, हमारा वॉशरूम साफ सुथरा रहता है, तो वॉशरूम में भी चले जाते, बंक मार लेते, कुछ भी करते। बंक आज तक मैंने मारा नहीं है, मेरा सपना ही रह गया बंक मारने का, काश में मार लेती। टॉपिक से फिर भटक गई। हमारा अगले साल बोर्ड एग्जाम होगा, हमें पढ़ाई करनी है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, हमें इसमें फोकस करना है। कॉलेज में हमारा ये यूज़ होगा, हमारी ज़िंदगी में यही यूज़ होगा। तो क्या ये ज़रूरी है, या फिर म्यूज़िक सर जहाँ बुला रहे हैं, पता भी नहीं किस काम के लिए बुला रहे हैं, वो ज़रूरी है? ऑफ कोर्स म्यूज़िक सर के पीछे जाएंगे। तो हम लोग जैसे तैसे चल गए और हमने बोला कि सर ठीक है, इसके बाद जो क्लास है आप उस टीचर को मना लीजिए, हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग सर को बोले कि सर ऐसा करो ना, मना लो सर को कि हम लोगों को लेके जा रहे हो। तो सर लोगों का फील्डिंग, सर ने बोला 4 लोग जा रहे हैं मेरे साथ। सर मान गए। वाओ, व्हाट अ बॉन्डिंग, भाईचारा ऑन टॉप। तो बस, और हम बाय बाय टाटा। हम 2 लड़कियां। अरे तू बंद कैसे हो सकता है मेरे बिना परमिशन के? व्हाट इज दिस ब्रो, मेरी स्टोरी खराब कर दी। नहीं होला, छोड़ो, समझ लो आग जल रहा था ना, ये भी जल गया, उसमें खाक हो गया ये भी मेरे तरफ फुद्दू। तो हमारी क्लास से 4 लोगों को सर लेके गए और एक और दूसरी स्ट्रीम की एक और लड़की आई, तो टोटल 5 लड़कियां गई। सेम क्लास से थे, अलग अलग स्ट्रीम था। हम लोग जाके म्यूजिक रूम में कॉपी और पेन लेके आई थी, पता नहीं कौन लाया था, शायद मैं लाई थी, जो भी लाया था वो मेन टॉपिक नहीं है। मैंने बैठाया, बोला कि गाना चलो लिखो, और सर एक एक करके लाइन बोल रहे, राइमिंग मिलाते हुए, किसके बाद ये बोलूंगा, उसके बाद ये बोलूंगा, सबका राइमिंग मैच होना चाहिए। और मैं लिख रही हूँ, पता नहीं क्यों लिख रही हूँ, बस मैं ही लिखने बैठ गई। मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, तो मेरे को लिरिक्स थोड़ा बहुत याद था। फिर मैंने 2-3 बार मेरे को याद हो गया, और मेरी दोस्त वगैरह भी याद करी थी, उन लोगों को भी लगभग याद हो गया। फिर सर बोले कि चलो गाना शूट करना है। हम बोले ओके, मेरे स्टूडियो चलो। बोले ओ माय गॉड। हाँ, सर का यूट्यूब चैनल है, सर सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत टैलेंटेड है, उनके व्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं, अगर कोलैबोरेट करते तो मेरे व्यूज आते हैं। तो 5 लड़कियां, एक सर और एक मैम, और हम लोग सर के घर जाते हैं। सर के घर जाते ही हम लोग देखते हैं वहाँ पे सब नॉर्मल जैसे होता है, हॉल है, रूम है, किचन है। एक रूम था जिसको सर ने स्टूडियो बना रखा था। वो जो दीवार पे वो साउंड नॉइज कैंसिलेशन या क्या होता है वो नॉइज, क्या है, साउंड बॉक्स वॉट एवर, अंडे का छिलका जैसा जो दिखता है ब्लैक कलर का, गवार नहीं बोलोगे, नाम नहीं पता है मुझे, बस समझे। तो वो दीवार पे लगा हुआ था, मस्त लाइटिंग लगी हुई थी। एक ट्यूबलाइट था जिसमें लाल गुलाबी रंग जल रहा था, वो नहीं अच्छा था, लेकिन हम कौन होते हैं जज करने वाले, हम सब तारीफ कर सकते हैं। और सामने एक डेस्क रखा था, जिसके बगल में एक DJ म्यूजिक बॉक्स था, और बीच में था सर का PC, महंगा वाला, ब्रांड का नाम नहीं ले सकती क्योंकि कोलैबोरेशन या ब्रांड प्रमोशन तो है नहीं।
तो सर का महंगा वाला कंप्यूटर था, उसके बगल में और भी उसका कीबोर्ड वगैरह सब कीबोर्ड वीबोर्ड था, स्पीकर वगैरह थे, ब्ला ब्ला था। और बीच में सबसे एक्साइटिंग चीज़ जो मैंने सिर्फ मूवीज वगैरह में देखा था, वो माइक था जिसपे फिल्टर लगा हुआ था, जैसे मैं बोलती हूँ छन्नी वाला माइक, क्योंकि वो छन्नी होता है भाई, आवाज़ फिल्टर कर देता, तो मेरे लिए छन्नी है। वो रखा हुआ था, उसके ऊपर वो हेडफोन जो पहनते हैं गाना गाते समय वो भी रखा हुआ था, और नीचे छोटा सा बिस्तर था, डेस्क था, सोफा था, आई डोंट नो व्हाट था, जिस पर हम लोग बैठे हुए थे। और मैं देख के मैं तो सोच रही थी यार, जब मैं भी ऐसे कंटेंट क्रिएशन करने लगूंगी या फेमस हो जाऊंगी, यूट्यूबर जब मैं अच्छी बन जाऊंगी, तो मेरा भी ऐसा स्टूडियो होगा। और मेरे को ना सर का वो रूम और सेटअप देख के इंस्पिरेशन जगी, यार मेरा भी ऐसा ही स्टूडियो होगा। और फिर सर ने बोला एक एक करके एक गाना इंसान आएगा, गाना गाए। फिर पहली इंसान गई, उसने पहना माइक, सर ने बोला सर पहले टेस्टिंग करा रहे थे, उसके बाद गाना गवा रहे थे। तो एक एक करके फिर जब मैम थी हमारे साथ, मैम थोड़ी बैठ गई थी। सच बताओ तो मैम थोड़ी जजमेंटल है। मैम ना काफी जज कर रही थी जो भी गाना गा रहा था। कोई गाना गा रहा है और मैम ऐसे बैठी हुई है, हम लोग भी मतलब हंसी मजाक में, हम लोग तो दोस्त है ना, हम लोग दूसरे को जज वाला जज नहीं करते हैं, पर मैम का जजमेंट जज वाला जजमेंट था। ऐसे मैम मोबाइल चला रही है, मोबाइल चलाते हुए मैम फुल, मैम अलग जज बनी पड़ रही है। अब भी बदर दबा के बोलूंगी, आप मुंबई नहीं आ सकते हैं, आप मुंबई आ सकते हैं। यस। सो मैं गई गाना गाने, और सर वो मैंने हेडफोन पहना, और भाई साहब मैंने पहला बार वैसा फील किया। सर ने हमें वार्निंग दी थी कि देखो हल्का सा भी आवाज़ मत निकालना, क्योंकि इसमें बहुत तेज आवाज़ आती है और वो माइक नॉइस कैच कर लेता है, तो हल्का सा भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। तो हमें लगा नॉर्मली मैम, अब माइक से तो हम लोग भी रिकॉर्ड करते हैं, यही बोलते कि आवाज़ मत करो। मुझे क्या पता था उसमें सच में बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी होती। मैंने पहना, और हर चीज़ मेरे को, आप लूफी सॉन्ग सुनते हो ना, हर चीज़ को स्लो और रिवर्व कर देते। रियल लाइफ का रियल वर्ल्ड लोफाई वर्जन हो गया। मेरे को मेरे दोस्तों की आवाज़ आ रही है। उसको पहनने के बाद मेरे को एक एक चीज़ इतनी तेज सुनाई दे रही थी, इतनी तेज। तो मैंने पहना और मेरे को एक एक इंसान की आवाज़ आ रही है, वो लोग हंस रहे हैं, सांस ले, इमेजिन सांस ले रहे हैं, उसकी भी आवाज़ आ रही है। और तब तक पता नहीं कौन इंसान खांस दिया। सोचो मेरे को कितनी तेज आवाज़ आई होगी। मैं ऐसे पहन के मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, मैं प्रोसेस इतनी तेज आवाज़ आई ना, मेरे कान के पर्दे चीरते हुए गई ये खांसी। खैर फिर सर ने बोला गाओ, और मेरी लड़कियों वाली आवाज़ ही नहीं निकली पहली बार। मेरी आवाज़ जो निकली, मेरे को बिग बॉस का अनाउंसमेंट कराना चाहिए, वो वाली आवाज़ थी। बिग बॉस चाहते हैं आप सब ग्राउंड में आ जाए। ऐसी मोटी आवाज़ में मैंने बोला, पता नहीं क्यों। तो सर ने बोला एक और बार रिलैक्स। मैं इस साइड खड़ी थी, ठीक है, और मेरे पीछे सारी वो 4 लड़कियां बैठी हैं, मेरे को हटा के तो 4 ही हुए ना, हाँ 4 हुए। तो 4 लड़कियां बैठी हैं और इधर वो मैम बैठी हुई। पहली बार मैंने जब मेरे गले से जो भी निकला आलतू फालतू, जो भी मेरा मन करके शब्द निकल गए, सर ने बोला एक और बार करेंगे। और पीछे जो मेरी दोस्त थी हंस रही थी, मेरे को उनकी हंसी की आवाज़ ऐसी आ रही है जैसे कि मूवी के लास्ट में 7 मिनट वाले, मतलब मूवी में जैसा नहीं दिखाता किसी की हंसी, कोई मेमोरी सोच रहा, उसमें किसी की हंसी आती है मतलब हंसी का इको, समझ रहे हो, एक बड़ी अच्छी हंसी। मैं भी सुनाती हूँ। इस तरह का मेरे को हंसी का आवाज़ आया, और मैं तो खो ही गई थी। ओ माय गॉड, कितना मजा आ रहा है। बेइज्जती हो चुकी है मेरी, मेरे दिमाग में ही चल रहा है कि बेइज्जती होगी, लेकिन उनकी जो आवाज़ आई हंसी की, वाह क्या हंसी है। फिर मैम पता नहीं मैंने क्यों, मेरे को इस साइड देखना ही नहीं चाहिए था। मैंने मैम का शक्ल देख लिया। मैम ने जो जज किया था, मैम ने, एक होता है आप किसी को जज करते हो ऐसे, आप हंसते हो किसी को जज करते हो, बहुत खराब होता है ऐसे। देखो जब तक मेरी हरकतों पे लोग हंसते हैं ना, भले ही तुम उसको बेइज्जती बोलो, या तो मैं तो मेरी बेइज्जती हो चुकी है, या तो इसलिए लोग हंस रहे हैं, या तो मैंने सच में लोगों को हंसा दिया इसलिए हंस रहे हैं। मेरे को दोनों ही अच्छा है, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कोई मेरी बात पे हंसे, या मैं किसी को हंसा सकूँ, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। बिकॉज ये है मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट, क्यों है मुझे नहीं पता, बस है। अगर मैं ये जानूँ कि मेरे कारण लोग हंस रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब तक वो लोग हंस रहे थे तब तक चलता। मैंने मैम का शक्ल देख लिया, मैम की जो शक्ल बनी थी, ओह शिट। तो मैंने दूसरी बार इम्प्रूवमेंट नाम की चीज़ ही नहीं, दूसरी बार मेरे को कुछ तो कर देना चाहिए कि आवाज़ में थोड़ा सुरीलापन ले आऊँ, साबित ही कर दूँ कि लड़की ही गा रही है। लेकिन नहीं, मैंने पता नहीं कुछ तो गाया, और सर भी जाओ। क्या जी, सर एकदम ऐसे है, सर जैसे मैंने गाया, सर को समझ आ गया कैसे तो होने वाला नहीं है, समथिंग कुछ तो सर ने सोचा होगा, जो भी सोचा होगा सर बताएंगे तो नहीं। सर ने बोला जाओ।
और मेरे को लगा कि लाइफ का पहला रिजेक्शन मुझे मिला। ऐसा जैसे मैं किसी मूवी का ऑडिशन देने आई थी और डायरेक्टर ने बोल दिया आप तो मुंबई नहीं आ सकते, वैसा ही फील आया मेरे को। जबकि ऐसा भी नहीं, मैं गाना बहुत गाती हूँ, सिंगिंग मेरा टैलेंट है। नो नो, मेरे को गाने सुनने बहुत पसंद है, गाना गाना आता ही नहीं ना मेरे को, गाना गाना तो मेरे को नहीं पसंद है, आता ही नहीं, आता ही नहीं। सर ने बोला जाओ जाओ जाओ, और मैं फिर धीरे धीरे पीछे आने लगी और मैं पीछे जैसे मुड़ी तो वो चारों लड़कियां मेरी दोस्त है अपनी शक्लें लेके ही करके। फिर मैं हंसी में बैठ गई। उसमें से मेरी एक दोस्त को समझ आया कि इसका मूड थोड़ा ऑफ हो गया है, तो वो मेरे को इनकरेज करने लगी, ब्रो यू आर स्ट्रॉन्ग वुमेन ब्रो, आई मीन वाह क्या मोटिवेट किया है, अभी मैं जाके तुरंत बिजनेस ही खोल दूंगी अपना, ऐसा मोटिवेशन दे रही थी वो। सो यस आई लव यू यार। तो वो वीडियो अभी भी मेरा देख रही होगी, मैं आपको उसका शक्ल दिखा दूंगी वीडियो में। वीडियो कैसा बनना था, 4 लड़कियों की आवाज़ थी, उन 4 लड़कियों की आवाज़ हमने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सेट किया, साउंड जैसे सेट करते हैं हम लोग एडिटिंग में। और उसके बाद बाकी शूटिंग करते समय आपको बहुत सारे झुंड दिखेगा, पर गाया सब ने नहीं है, गाया सिर्फ मुश्किल से 4 लोगों ने, और गा सब लोग ने, लिपसिंग सब लोग कर रहे हैं उसके पीछे। तो उस समय मैं क्लास में जाने लगी और मेरी जो दोस्त है उसको मैंने बोला कि यार पता नहीं क्यों मेरे को बुरा लग रहा है। तो बोली कि यार उसको, वो चाहती तो मेरे को मोटिवेट करना थी, पर उसने बोला कि अरे देख सब लोग सब चीज़ में अच्छे नहीं होते ना, अब जैसे देख तू हंसा लेती है, तेरी हरकतों पे हंसी आ जाती है, तो ठीक है, होता है, कई लोग कई चीज़ों में अच्छे नहीं होते। आई थिंक मुझे मोटिवेट होना चाहिए था, पर मैं शायद डिमोटिवेट हो गई ये सुन के। आई थिंक मैं प्रोसेस करने लगी कि मेरे को समझ आ गया हम दोनों सेम मेंटल लेवल पे, मैं और वो दोनों का ये कि हम लोग रोते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट, हम पत्थर है, पत्थर और हमारा रोल एक ही होता है किसी को रोते समय चुप कराने में। हम लोग कुछ भी आलतू फालतू बात बोल के या तो हंसा देंगे। तो ऐसे ही उसने बोला, ये बोलने के बाद तो मेरा मूड और चौपट हो गया। ये क्या सही में मैं एक ही काम कर सकती हूँ, मेरे को तो मल्टी टैलेंटेड होना था, क्योंकि आज तक मैं जो भी चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, ठीक है, मैं नहीं कह रही कि मैं हर चीज़ बहुत बेस्ट करती हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ, बेस्ट आई एम द बेस्ट, नो काम, लेकिन काम चलाओ होता है, ठीक ठाक तो कर ही देती हूँ बस, मतलब समझ रहे हो, काम कंप्लीट, फीडबैक मेरे को नहीं चाहिए, काम कंप्लीट। वैसा मैंने बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, अलग अलग चीज़ों में। तो यस, ये मेरा पहला पूरा एक्सपीरियंस था, जो चीज़ मुझसे नहीं हुई वैसा पहला कुछ था। मैं वीडियो नहीं दिखाऊंगी, क्या पता मेरे को, मैं स्कूल वाले कॉपीराइट दे दे, क्या पता मैंने आपको वीडियो दिखाया, वीडियो का क्लिप वगैरह, और मेरे को स्कूल वाले कॉपीराइट दे दिए, तो ऐसा हो सकता है भाई। और मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ लगा दूंगी, ठीक है, उसमें मेरा शक्ल दिख रहा है, मेरे तो शक्ल आप पहचान ही रहे हो, मेरा शक्ल दिख रहा है, मेरी एक और दोस्त जो अभी भी मेरी दोस्त है और ये वीडियो देख रही है, और वही थी जो मोटिवेट करी थी, उसने यू आर स्ट्रॉन्ग वुमेन, और आते वक्त उसने बोला था कि बहन सबसे सब कुछ नहीं होता। यस, ये वही बंदी है, ये वही बंदी है, ये वही बंदी है। आज मैंने अपनी वीडियो में आग लगा दी। यस, मैं केवी की स्टूडेंट हूँ, यस आई एम केवीएन, और इस बात को बोलते समय मेरे को प्राउड नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, बस नहीं हो रहा। ये है वो वीडियो, आप जाओगे, आप सर्च करोगे यूट्यूब पे केंद्र विद्यालय मालदा, जो चैनल आपको सबसे पहले दिखेगा, ग्रीन कलर की स्कूल की बिल्डिंग होगी, इस पर आप क्लिक करोगे और नीचे जाओगे ना, तो आपको एक वीडियो दिखेगा, केवी मालदा अरेंज स्मॉल प्रोग्राम ऑन PPC 2025। वीडियो डाली 1 साल पहले, इस पर 800 के आसपास, 853 व्यूज़ हैं, शायद बोलने का इस पर और व्यूज़ आ जाएंगे। अभी तो मेरे कोई व्यूज़ नहीं आते तो इसको क्या आएंगे, लेकिन जिस दिन मैं फेमस होंगी, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो मैं होंगी, जब मेरे भी चैनल पे मिलियंस में व्यूज़ आ रहे होंगे, तब देखना उस पर कितने व्यूज़ आएंगे। बारी है खुद को रोस्ट करने की। जब आप गाना सुनोगे तो समझ आएगा कि गाना गाने लायक तो नहीं था। सच तो सच होता है यार, गाना गाने लायक नहीं था, ऐसा भी नहीं था कोई अरिजीत सिंह का गाना, क्योंकि तब मैं गा देती, खराब गाती पर गाने लायक गाती। इतना तो नहीं होता कि मेरे को ऐसे जाओ जाओ, ये तो नहीं होता भाई। चेहरा हाइड कर दूंगी अपना, मैं दोस्त का छोड़ के। ये 5 लड़कियां जो मैं बताई, मेंशन किया गए थे, और यहाँ हूँ मैं, यहाँ सबसे कॉर्नर में। यार यही तो प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कि बहुत लंबी हूँ, मेरी हाइट 5'6" के ऊपर और 5'7" के नीचे, अब समझ जाओ मैं कितनी लंबी हूँ, ठीक है। और मेरे को मेरी हाइट का एडवांटेज के सिवाय डिसएडवांटेज ही मिला है। लोगों का कहना बहुत था, तुम तो लंबी हो, खुशी होगी, नहीं खुश हूँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को और लंबा होना है। 5'9" चाहिए थे मेरे को, मेरी हाइट 5'9", मतलब एक होता है ना लंबा इंसान, हाँ 5'9" सुन के लग रहा है कि लंबा, ये मैं कौन से लंबी हुई हूँ, मतलब मैं नहीं मानती मैं लंबी हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि तुम लंबी हो। स्कूल में कोई भी पार्टिसिपेट, कुछ भी हो, डांस हो, सिंगिंग हो, बस ग्रुप में खड़ा होना हो, फोटो खिंचवाना हो, मैं कितना भी सुंदर रेडी हो क्या हूँ, मैंने उस चीज़ में कितना भी अच्छा पार्टिसिपेट क्यों ना किया हो, मेरे को पीछे खड़ा कर देंगे, एकदम पीछे, क्यों तुम लंबी हो, तुम जाओ, वाह ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती है। नहीं मतलब लोग, छोटे लोगों को उनकी छोटी हाइट के लिए चिढ़ाया जाता है, उन्हें बुरा लगता है। भाई
बुरा तो मुझे लगना चाहिए। मुझे मेरे को हर मैं लिखती हूँ, मेरे को बोलते मुंडी नीचे कर, मेरे को ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, मैं क्या करूँ अब मैं क्या मुंडी झुका। मैं पढ़ लिख के इतनी बड़ी इसलिए बनी कि मैं मुंडी झुका के चलो दुनिया के सामने, क्योंकि दुनिया को दिखाई नहीं देता मेरे सामने की चीज। व्हाट, तो हाँ मेरे को पीछे कर देते थे हर चीज का, तो बुरा लगता है भाई। लंबे लोगों से पूछो, अगर जिस दिन मतलब तुम समझो सुबह 4, एक तो हमारा स्कूल 6 बजे होता है, कोई भी चीज़ होती है तो उनको 4 बजे उठ के अच्छे से, एक तो मैं बाल भी कर लिए, ऐसा भी नहीं कैसे बस कंघी किया ठीक हो गए, बाल सेट करो अच्छे से, साड़ी वाड़ी पहन के रेडी वेडी होके और पीछे खड़ा कर देते थे। आज ही चीज़ों में तो मेरी शक्ल ही नहीं आ रही। और प्रॉब्लम पता है क्या है, बाकी लड़कियां भी लंबी हैं, यहाँ तक आती है, मतलब अगर हाइट देखा जाएगा, मैं सामने खड़ी हूँ तो मैं बस इतना दिखता माथा, और मेरे को बोलते हैं कि तुम पीछे खड़ी हो जाओ, दिखाई तो दोगी। जी हाँ, पूरे परफॉर्मेंस में बस इतना दिखाई दिया है। सोच रहे हो मैंने इतनी के लिए ट्रेनिंग की है, मैंने इतने दिन ट्रेनिंग की ताकि मेरा डांस का सिर्फ इतना पोर्शन दिख चुके। वाह दिव्या क्या स्टेप है, ओ माय गॉड। यार फिर टॉपिक से भटक गए। तो यस, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी। इतना तो मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग जाओगे वीडियो देखने ये वाला यूट्यूब पे, और स्टॉप। भाई मेरी शक्ल कितनी गंदी आई है यार, स्कूल यूनिफॉर्म में कितना खराब दिखता है इंसान। मतलब ये है कि मेरे को, मैं स्कूल का जैकेट पसंद है, कलर थोड़ा और अच्छा हो सकता था पर तब भी ठीक है, ग्रे ओके, ठीक ठाक कलर है, ठीक ठाक ही कलर है। हम लोग जैकेट को कैसे स्टाइल करते थे, हम लोग जैकेट का चेन खोल के थोड़ा सा ऐसे हाथ पे चढ़ा लेते थे। मेरे को थोड़ा भाव वाला फीलिंग आ जाता था, क्योंकि मेरे को, मैं सपना है गुंडी बनना। वाई पता नहीं, मुंबई की गुंडी बनूंगी मैं गुंडी बनूंगी मैं, गुंडी बेइज्जती करा के आगे गुंडी बनूंगी। खैर, तो हमें पता नहीं कि डिसिप्लिन के नाम पे हम लोग के जैकेट के चेन बंद करा दिए जाते थे। गर्मी कितनी भी हो तुम लोग जैकेट का चेन बंद करो, आईडी कार्ड बाहर निकालो, बालों में 2 छुट्टी करके रिबन लगा लो। और कर्ली बालों का क्या ना, कर्ली बालों को कंघी नहीं करना होता। जी हाँ, नहीं करना होता। आप मेरे बाल देखो, रुको, दिख रहे हैं क्या? ये मेरे बाल हैं, ये मेरे हेयर की कंडीशन अभी पता नहीं कैसी है। अगर अच्छी है तो ठीक है, तब ये पोर्शन में डालूंगी, एडिटिंग में हटा दूंगी। कितने सही बाल हैं। लेकिन जब स्कूल जाना था तो मेरे को कंघी करके 2 चोटी बनानी पड़ती थी, फिर उस पर इतना बड़ा रिबन डालना पड़ता था। हमारे जो प्रिंसिपल आए थे उनको पतला वाला रिबन नहीं चाहिए, उनको चाहिए 1 मीटर का रिबन, मोटा मोटा पहनो। क्यों? ताकि दूर से दिखे कि लाल लाल परिंदे आ रहे हैं 2 उड़ते उड़ते, है ना। बच्चों के सपने तो लाल लाल रिबन पहन के पूरे होंगे बच्चों का फ्यूचर दिखता है भाई। जितना मोटा आपका रिबन होगा उतना ब्राइट आपका फ्यूचर होगा। अभी तक मुझे कॉलेज नहीं मिला सर रिबन की शक्तियाँ काम नहीं आ रही, लाल रिबन की शक्तियाँ बिल्कुल काम नहीं आ रही। आई थिंक सर ने भी पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें ग्रीन कलर की साड़ी में बड़ा सा टीका पहन के आंटी बोलती है, जी आपको तरक्की चाहिए तो आप लाल रंग के कपड़े में 4 लौंग को बांध के अपने आंगन के पीछे रख दें और 4 डाबरा का डाबरा गिली गिली छू बोले, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ऐसा सीन है क्या सर? कुछ नहीं हो रहा सर जीवन में। अच्छा क्या? तो ये जो मेरी शक्ल आपको दिख रही है, एक तो मेरी ऑफ कोर्स पसीने वसीने आ जाते हैं, स्कूल की हवा लगती है, पता नहीं शक्ल का क्या हो जाता है। अभी आपको नॉर्मल इंसान का शक्ल क्या, आईब्रो के रंग अलग होते हैं, होठ का रंग अलग होता है, स्किन का रंग अलग होता है, लेकिन जब स्कूल की हवा लगती है तो सारे रंग मिल जाते हैं और एक अजीब सा टैन वाला ब्राउन हो जाता है। तो वैसा मेरा शक्ल है अभी। मतलब गरीब के पिक्चर में जो गरीब का रोल नहीं होता उसके लिए तुम शूट कर रही हो। गरीब के रोल जो हीरो आता है, सूर्य आ गया, वैसा रोल था, वो कर सकती हूँ मैं। ऐसी मेरी हालत हो रखी है। और जो मेरी शक्ल है इस पर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आई डोंट नो, पर मैं बहुत 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 ज़्यादा डिसअपॉइंट थी जो भी हुआ था। वो तो मैंने बाद में, जब मैंने ऐसे कंटेंट क्रिएशन चालू कर दिया, इसके पहले जब तक मैं कंटेंट क्रिएशन में इतनी अच्छी से नहीं घुसी थी, तब तक कुछ भी होता था मैं उस चीज़ को लेकर बुरा मनाती थी कि यार क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया क्या। लेकिन अब कुछ भी होता है तो मेरे को लगता है ओ वाह कंटेंट मिल गया। भले हुआ कैसा भी ट्रॉमेटिक से ट्रॉमेटिक चीज़ हो, लेकिन कंटेंट मिल गया। बेइज्जती हो गई, कंटेंट मिल गया। पैसे उड़ गए, कंटेंट मिल गया। किडनैप हो गया, कंटेंट मिल गया। आप बाकी लड़कियों के बाल देखो, एकदम नॉर्मल, रिबन के नीचे वाले बाल एकदम ऐसे सेट है, तो रिबन है, ऊपर गुत्था है, नीचे वाले हेयर है। मेरे आप देखो, रिबन के बाद यहाँ पे फूल उगा हुआ, काले रंग का फूल। तो मेरे को मेरा मुंह देख के दया आ रही है, क्या मुंह बना के रखा है मैंने तो गरीब बच्चे की तरह। मेरा मैं लिपसिंग करूं, मैं गाना काट दिया, मेरे को गाना गाने नहीं दिया। तो दूसरा क्लिप है जिसमें हम लोग स्टेज पे हैं, जिसे पीछे मेरे स्कूल के नाम का बैनर दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पे सारे लोग खड़ा। आप देखो मेरे को पीछे कर दिया है, और भी जो लंबी लड़की है उनको पीछे खड़ा कर दिया है। मैं पीछे खड़ी हूँ, मैं जो तब भी मैं एक्साइटमेंट दिखा रही हूँ कि कोई बात नहीं, गाना नहीं अच्छी गा सकती तो मैं बेस्ट लिपसिंग कर सकती हूँ। लिपसिंग भी सही नहीं कर रही,
क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ बार बार आए जा रही है कि मैंने नहीं गाया, जो भी आ रही है, पता नहीं किस तरह की फीलिंग आ रही थी उस समय, बट आ रही थी और मेरे दिमाग में वही चला जा रहा था। मैं तब भी लिप सिंक कर रही हूँ। आप देखना मैं बिल्कुल सीधे नहीं कर रही हूँ, तब बाकी लोग ऐसे ऐसे। यार तुम क्लास 11 मतलब 16-17 साल की लड़कियों को तुम ऐसे झुमा रहे हो। मतलब एक बार को LKG UKG के बच्चे ऐसे करते हो, अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं, मैंने माना। हम नहीं क्यूट लग रहे, प्लीज़ प्लीज़ जो भी करा रहा है बंद करा दो। नहीं, लड़कियां बहुत प्यारी प्यारी हैं सारी लड़कियां, पर क्यूट तो नहीं लग रहे गाइस प्लीज़, क्योंकि क्यूट भी हैं सब, समझो, सब क्यूट है, सब सुंदर है, सब अच्छे हैं, पर ये तुम क्या करा रहे हो यार। सोचो सोचो, फ्यूचर जो गुंडी बनने वाली है वो ये करेगी। लेकिन अगर मैं कैसे किस मुंह से बोलूंगी कि ये पता है मैं उसको सपना था गुंडी बनने का, ऐसे ऐसे ऐसे। इमेजिन गुंडे क्या होता है। मैं आपको धमकाती हूँ, थोड़ा मैं आपको धमकाती हूँ, आप धमक जाओ, ठीक है, धमक जाओ, वॉट एवर। सुन, कुछ ज्यादा ही हो गया। सुन, वीडियो देख रहे हो ना, पागल नहीं हूँ मैं। रात का कितना बज रहा है? 1। वीडियो क्या किया मैंने? शूट। क्या किया मैंने फिर उसके बाद? एडिट। उसके बाद मैंने अपलोड किया, व्यूज मेरे को कम आए, तो तुम्हारा अच्छा देश का नागरिक होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धमका नहीं रही गाइस, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। अब इमेजिन मैं यही बात आपको ऐसे बोलूँ, गाइस प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरा फायदा है, आपका तो पता नहीं क्या है, बट मेरा फायदा है। मेरे को नहीं पसंद है जो बच्चे बचपन से हमें जो सिखाया गया ना, बेटा झूमो। जो थर्ड क्लिप है जहाँ पे हम लोग बाहर खड़े हैं, धूप आ रही है, ठीक है, पीछे आपको पेड़ वेड़ दिख रहे होंगे, तो हम साइड में खड़ी हूँ, इस साइड। कौन सा साइड है ये? लेफ्ट। इधर से देखने पर राइट है, वहाँ पे मैं खड़ी हूँ। एक चीज़ तो अच्छी लग रही है कि मैं इसमें लंबी दिख रही हूँ। और ये इसमें अपना हाइट का फ्लेक्स करूँगी, क्योंकि मेरे को डिसएडवांटेज हुआ है हाइट पे। एडवांटेज बस यही है कि बस सुनने में अच्छा लगता है लंबी लड़की, बस यही है। तो यस देखो मैं लंबी दिख रही हूँ, गुड थिंग। अच्छा वो कमेंट ऑफ है इसका। सो या दैट्स इट, ये था वीडियो आज का, बना लिया मैंने। तो पसंद आए तो बताने की जरूरत है क्या? चलो बता ही देती हूँ, क्योंकि तुम इसके बाद वीडियो को स्किप करके इंस्टा खोल के रील स्क्रॉल करने लगोगे। प्लीज़ सुन लो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आई एम द नेक्स्ट बिग थिंग। यस, सेल्फी खिंचवाने आओगे ना, मेरे को सब कुछ याद आता है, मेरे को सब कुछ दिख जाता है इसमें सब्सक्राइब किया था कि नहीं किया था, ठीक है। वहीं पे खुलवाऊंगी मोबाइल से कि सब्सक्राइब किया कि नहीं किया है, तभी सेल्फी दूंगी। नहीं, मजाक कर रही हूँ यार, नहीं दूंगी सेल्फी, दे दूंगी मेरे को फेमस तो होने दो। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसा मैं कॉलेज वगैरह में, मतलब सपने देखो, सपने व्यूज आ रहे हैं 40, और सपने मेरे ऐसे है कि मैं किसी स्कूल की ट्रिप पे गई हूँ, ठीक है, जबकि मेरे को पेरेंट्स जाने नहीं देते किसी भी ट्रिप पे। मैं तब भी इमेजिन कर रही हूँ कि मैं किसी ऐसे ट्रिप पे गई हूँ जहाँ पे मेरे कॉलेज है, स्कूल के खूब सारे दोस्त आए हुए हैं, और वहाँ पे बाकी नॉर्मल पब्लिक भी है, और अचानक से कोई दिखा कि ओह मैम सेल्फी, मैम तो नहीं, जो भी यूज़र नेम, आप वही हो ना? मैं बोलूँगी हाँ मैं वही हूँ, और फिर लोग मेरे साथ सेल्फी लेंगे, 1 इंसान लेगा, 2 इंसान लेगा, 3 इंसान लेंगे, फिर बहुत भीड़ जम जाएगी, और 3-4 बॉडीगार्ड आएंगे कि ऐसे हटाने, और मैं स्कूल के लोग देख के रहेंगे, बोलेंगे ओह माय गॉड ये तो कितनी फेमस है। ये तो मेरा डेलुलू है, और डेलुलू बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये सब चीज़ें अच्छी है। आप ना ख्याली पुलाव बनाओ, डे ड्रीमिंग, क्योंकि जो रात को मेरे को सपने आते थे, मेरे को भूत भगा रहा है, कुछ फट रहा है, कुछ भयानक ही सपने आते हैं मेरे को। तो कम से कम दिन में मैं जो खुद से सपने देखती हूँ तो बड़े मस्त मस्त सपने होता है। मैं कुछ भी इमेजिन कर रही हूँ कि मैं तो यही इमेजिन करती हूँ, फैमिली के साथ गई हूँ, 4-5 लोग आ गए कि मैम सेल्फी, दोस्तों के साथ गए हूँ, 5-6 लोग आ गए सेल्फी, ओह माय गॉड। और मेरे को थोड़े दिन बाद मास्क वगैरह पहन के जाना पड़ रहा है, कहीं भी पहन के जाना पड़ रहा है। आप लोगों के लिए होता होगा कि यार मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा, प्राइवेसी नहीं मिल रहा। मैं ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि मैं बोलूँ कि यार कैसे लोग हैं यार, इंजॉय नहीं करने देना चाहते, सेल्फी, मतलब कितने पागल हैं, ऐसा क्या है सेल्फी लेने लायक? मैं तो कितने नॉर्मल कैजुअल ड्रेस में आई हूँ, क्या है? पता नहीं कब होगा, जब भी होगा, बहुत टाइम है शायद। मेरे को बहुत, मैंने ना लॉकडाउन के टाइम मेरे को चालू कर देना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम तक मैं बहुत छोटी थी, मैंने ट्राई किया था, क्रिंज था तब, शायद अभी भी क्रिंज ही लगता होगा, बट क्रिंज इम्प्रूव, क्रिंज प्लस टाइम इक्वल्स टू बेटर थिंग। पता नहीं क्या लॉजिक है, बट मेरे को अभी तो मैं, तुम कुछ भी बोल दो, मैं डिमोटिवेट नहीं होने वाली। तुम क्रिंज बोल दो चलेगा, मैं तो बनाऊंगी तब भी। सो यस, तो कर दो यार फेमस, कैसे करोगे नहीं पता, कर दो। मैंने इतनी सारी बकवास कर तो दी, मेरे को एडिटिंग करते समय असली मौत आएगी, क्योंकि वीडियो फिर बनेगा 20 मिनट का,
और मेरे को उसको काट कर, मेरे को पता है 20 मिनट तक तुम मेरे को नहीं सुन सकते, तुम तो मेरे को 2 मिनट के लिए भी नहीं सुन सकते। मेरे को काटते 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 मुश्किल से 10-15 मिनट करना होगा, आई थिंक उतना सही रहता है स्टोरी टेलिंग के लिए। 10-15 मिनट तो 15 सॉरी मतलब 8 से 9 मिनट तक का वीडियो चलेगा।